इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त पहला बाब। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्ज़ी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुक़द्दसों के नाम जो इफसुस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादा के मुआफ़िक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज़ में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक हासिल है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनाचा उसने अपनी मर्ज़ी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफ़िक हम पर ज़ाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हों ख्वाह ज़मीन की। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफ़िक, जो अपनी मर्ज़ी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मीरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हों। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलामे हक़ को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए हमारी मीरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुक़द्दसों पर ज़ाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिल की आँखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मीरास के जलाल की दौलत मुक़द्दसों में कैसी कुछ है। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी खुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी क़ुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दहनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और खुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।